हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। और अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन से हमें कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर के जो वचन है, जो उसकी पालना करता है, जो उसकी आज्ञाकारी करता है, तो उसके जीवन में परेशानी है, उसके जीवन में मुश्किलें हैं। अगर आप परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलना चाहते हो तो आपकी निंदा भी होगी, आपको परेशान किया जाएगा, आपका स्ताव किया जाएगा, और तो और आपको कहीं पर भी, किसी के जगह भी आपको वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप जीना चाहते हो। और ऐसा ही नहीं, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, और उसका वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए 17 वचन से। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 18 में लिखा है, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। फिर लिखा है 19 में, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो जय चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो देखो, हमने वचन देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 17 से लेकर उसके 20 तक। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बात को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरे पीछे चलना चाहोगे, अगर मेरे नाम की मेरे नाम के ऊपर विश्वास कर कर मेरे वचन की आज्ञाकारी करना चाहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा हौसला जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऐसे विश्वासी लोगों को दिया है कि तब तुम किसी भी बात की चिंता मत करना कि मुझे क्या बोलना है, किस रीति से बोलना है, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन तब क्या होगा कि पवित्र आत्मा तब तुम्हें वो बातें बताएगा, तब तुम्हें वो बातें सिखाएगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो उसी को इस सारी बातों की जो परेशानी है उसका सामना करना होगा। उसी को हाकिमों के सामने, पंचायत के सामने, राजाओं के सामने उसको पेश किया जाएगा। किसको? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। और उसको लिए ही बोला गया है कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि उसी समय क्या होगा कि तुम्हें क्या बोलना है और किस रीति से बोलना है, वो सारी बात कौन बताएगा? वो पवित्र आत्मा बताएगा। तो इसका मतलब ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, तो क्या ये बात कभी कहीं पर हुई भी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी बोलते थे तो वो ऐसे ही हवा में नहीं बात करते थे, तो उसका कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ हमें वो बात मिलती है। और कैसे बात मिलती है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके साथ, और मैं पढ़ना चाहूँगा 1 शमूएल 21 अध्याय और 10 वचन से पढ़ूँगा। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। देखो, दाऊद वहाँ से डर कर भाग गया था, क्योंकि राजा जो शाऊल था वो उसको मारना चाहता था, दाऊद को ख़त्म करना चाहता था। और दाऊद कहाँ चला गया? राजा अकीश गत में चला गया। फिर क्या हुआ? अकीश के कर्मचारियों ने अकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है
क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। तो देखो, जो उसके कर्मचारी थे राजा अकीश के, जो गथ में चला गया था दाऊद, तो उन्होंने बताया कि ये तो वही है, दाऊद है, जो तो इतना बड़ा सूरमा है कि उसने गोलियत को मार डाला, और तो और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके लिए तो ऐसा बोला जाता था कि दाऊद ने 10,000 को मारा। लिखा तो यहाँ पर, हाँ लिखा जहाँ पर कितना है, लिखा जहाँ पर लाखों है, लेकिन सही में यहाँ पर 10,000 की गिनती होती है। तो देखो, ये बात जब कर्मचारी ने उसको बताई, और उसके बारे में क्या लिखा है, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। देखो, दाऊद को भी पता चल गया कि मेरी चर्चा, मेरी बातें यहाँ पर ऐसी ऐसी हो रही हैं। तब क्या हुआ, और गत के राजा अकीश से अत्यंत डर गया। तो दाऊद भी वहाँ पर डर गया। किससे? राजा अकीश से। उसको ऐसा था, अभी राजा मुझे मार ना डाले, इसकी सेना, इसके सैनिक वो मुझे ख़त्म ना कर डालें। तो दाऊद के अंदर क्या आ गया, वो भी डर आ गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। अभी देखो, जो दाऊद है वो कौन सा घर से सोच कर गया था कुछ, दाऊद के मन में कौन सी ऐसी बात थी कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर ऐसा होगा, मुझे पहचान लेंगे, लेकिन मैं वहाँ पर ऐसी एक्टिंग करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, दाऊद ने एक दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया, और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। अभी देखो, दाऊद वो तो कैसा बन गया, उनके सामने पागल के समान एक्टिंग करने लगा, एक एक्टिंग करने लगा पागलों के समान। अभी जो उसके मुंह की लार थी, जो थूक बोलते हैं लार, वो उसकी दाढ़ी के ऊपर उसको गिराना शुरू कर दिया। और तो और उसने वही कुछ वहाँ से कुछ लिया, और जो दीवारें होती हैं, दीवारों के ऊपर उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया। अभी ये बातें जब राजा अकीश ने देखी, तो वो बोलता अपने कर्मचारियों को, अपने सैनिकों को बोलता है, क्या मेरे राज्य में पागल लोगों की कमी है जो मुझे एक और पागल दिखा रहे हो? तो देखो, इसका सीधा और स्पष्ट सा मतलब, आप भी एक इंसान हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पागल के समान एक्टिंग करो, या मैं करूं पागल के समान एक्टिंग, तो क्या मैं कर पाऊंगा? क्या आप एक्टिंग कर पाओगे पागल के समान? तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जो दाऊद राजा ने पहले कभी एक्टिंग नहीं की पागलपन की, और ना ही बाद में कभी की होगी एक्टिंग। लेकिन ये दाऊद राजा ने जो एक्टिंग की, तो कब की? जब उसको उसकी जान का खतरा है। तो ये इसने कौन सा अपने आप से किया होगा? तो ये पागलपन की एक्टिंग जो की उसने, तो उसके लिए इतनी मतलब परफेक्ट, इतनी बढ़िया उसने पागलपन की एक्टिंग की कि वहाँ का जो राजा था उसकी भी समझ से बाहर हो गई थी ये बात। एक अच्छा खासा इंसान पागलपन की एक्टिंग करे, और वो भी तैयारी के बिना, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिल्म स्टार लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन मालूम नहीं वो कितने सारे रीटेक लेते हैं, बार बार कितनी बार वो एक्शन करने से पहले इतने सारे रीटेक लेते हैं, तब जाकर कभी जाकर उनसे ऐसा होता होगा। लेकिन ये दाऊद राजा तो कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, कैसे? पागलपन की। तो ये कहाँ से सीखा था? लेकिन ये इसको परमेश्वर की ओर से ऐसा मिल गया था, और इतनी अच्छी एक्टिंग की कि राजा भी खुद हैरान था, उसकी समझ से बाहर हो गया था। उसको इस बात के लिए जजमेंट नहीं हो पाई कि ये राजा दाऊद है और ये पागल नहीं है। लेकिन देखो, दाऊद ने दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। दाऊद ने अपने मुंह से लार निकालकर अपनी दाढ़ी के ऊपर उसने गिराना शुरू कर दिया। एक कितनी अलग से एक्टिंग की होगी उसने। तो ये दाऊद कौन सा सोच कर गया था वहाँ पर? दाऊद नहीं सोच कर गया था, लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर ने उसको बचाया। और तो और प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि उस समय तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। और देखो, यही कुछ तो हुआ वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दाऊद को वहाँ से बचा लिया। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 23 अध्याय
उसके 6 वचन से। तब पौलुस ने जय जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। प्रेरितों का काम 23 अध्याय उसके 6 वचन से पढ़ रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर एक मुकदमा चल रहा था पौलुस के ऊपर। हो सकता उसको मार डालना चाहते थे या उसको जेल में डालना चाहते थे, लेकिन तभी उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके मुंह में एक बात डाल दी, उसके दिमाग में ये बात डाल दी, उसके दिल में ये बात आ गई कि यहाँ पर फरीसी लोग हैं और यहाँ पर सदूकी लोग हैं। अभी फरीसी लोग और सदूकी लोगों दोनों की शिक्षा में अंतर था। तभी पवित्र आत्मा ने पौलुस की ऐसी सहायता की कि उसको बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बोल, और पौलुस ने वहाँ पर बोल दिया। उसने क्या बोला कि मैं फरीसी हूँ और मैं क्या करता हूँ, मरे हुओं की पुनरुत्थान का मैं प्रचार करता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, इसी विषय में मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो वहाँ पर 2 पार्टियां थीं, सदूकी और फरीसी। अभी दोनों की शिक्षा अलग थी। अभी क्या हुआ, जब ये बात उसने बोली कि मैं फरीसी हूँ, तब क्या हुआ, तब दोनों जो पार्टियां थी उनमें झगड़ा शुरू हो गया। क्यों झगड़ा शुरू हो गया? क्योंकि आगे पढ़ता हूँ मैं 7 वचन। जब उसने यह बात कही तो फरीसी और सदूकी में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो जय कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और जय कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। तो देखो, जहाँ पर जब पौलुस के ऊपर आ पड़ी तो पौलुस कौन सा सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, एक अदालत लग चुकी है, तब फरीसी और सदूकी वहाँ पर पहुँचे। तो अब पौलुस ने बोला कि मैं तो फरीसी हूँ, मैं तो मुर्दों के पुनरुत्थान का प्रचार करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। अभी फरीसी तो इस बात को मानते थे, सदूकी लोग नहीं मानते थे। तो सदूकी लोगों में और फरीसी लोगों में झगड़ा हो गया, उनमें फूट पड़ गई। तब उस समय का जो हाकिम था उसने क्या बोला, पौलुस को यहाँ से ले जा, इसको जाकर वहाँ पर सेफ जगह पर रख दो, क्योंकि कहीं वो लोग इसको मार डालें। तो देखो, पहले तो वो उसको ख़त्म करना चाहते थे, लोग उसको मारना चाहते थे, उसको बंदी बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन तभी देखो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने पौलुस के मुंह में ऐसी बात भरी, ऐसा बोला पवित्र आत्मा में पौलुस के द्वारा कि देखो, पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम कर दिया। अरे जो लोग पौलुस के विरोध में थे, जो लोग पौलुस को ख़त्म करना चाहते थे, उन्हीं के बीच में फूट पड़ गई। और कैसे? छोटी सी बात से जब पौलुस ने वो बात बोली, और देखो पौलुस तो नहीं जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता की। पवित्र आत्मा ने उसको बताया, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि उस समय तुम्हें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, तो उसकी तुम चिंता मत करना। लिखा है मत्ती उसका 10 उसका 19, जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, उसी घड़ी बता दिया जाएगा। तो पौलुस कौन सा सोच कर गया था कि मैं वहाँ पर ऐसा ऐसा करूँगा, तो पौलुस को भी तुरंत वही बात मिली। फिर लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो देखो, कैसे भी हालात हों, कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी मुसीबत हो, लेकिन अगर पवित्र आत्मा इंसान के अंदर है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने सोचा है, अगर परमेश्वर ने चाहा है कि तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं करेगा, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तब वो पवित्र आत्मा किस रीति से आपके द्वारा वो लोगों में बात करेगा, किस रीति से वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो बात आप भी नहीं जानते, वो बात मैं भी नहीं जानता।
अरे जहाँ तक पौलुस नहीं जानता था, अरे जहाँ तक तो दाऊद भी नहीं जानता था कि मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी है। कभी देखना, आप पागलपन की एक्टिंग करके देखना, आपसे नहीं होगी, आपसे नहीं हो पाएगी। लेकिन जब परमेश्वर बचाना चाहे तो फिर परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो, पौलुस वहाँ से बच गए और वहाँ से दाऊद भी बच गया। तो जब परमेश्वर उनको बचा सकते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे? लेकिन तभी करेंगे कि जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेंगे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा और हमें परमेश्वर का काम करना है। तो दाऊद को भी परमेश्वर का काम करना था, पौलुस को भी परमेश्वर का काफ़ी काम करना था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी सहायता की। तो इसीलिए अगर परमेश्वर ने आपको पसंद किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना बनाकर रखी है, तो उसी योजना में हमें बढ़ना है, उसी योजना में हमें चलते जाना है, ताकि उस योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए सोची है, उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उनसे मत डरो, उस बात की चिंता मत करो कि क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में ली हुई हैं। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के हाथ में हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो परमेश्वर को करना है, वो पवित्र आत्मा को करना है। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आमीन।